गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस समय हम लोग एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द ही इस मानव जाति को इस महामारी से निजात दिलाएं, जिससे कि हम और आप पहले की तरह आमने सामने बैठकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकें। लेकिन परिस्थितियों के चलते अध्ययन और अध्यापन का कार्य न रुके, इसके लिए आपके सामने ऑनलाइन माध्यम से आज उपस्थित हुआ हूँ। सभी लोगों से आग्रह है, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और इस कोरोना को हराने में सबकी मदद करें। सामाजिक दूरी रखें, लेकिन मन की दूरी न रखें। एक दूसरे का सहयोग आपको मजबूत बनाएगा और इस कोरोना को हराने में आपको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान करेगा कि कोरोना को क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो आप लोगों को संगठित रहना है, आप लोगों को आत्मविश्वास से भरा हुआ रहना है, आपको अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, आपको एक दूसरे का सहयोग करना है, जिससे जल्द ही उम्मीद है कि हम इस कोरोना महामारी से उबर पाएंगे। सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। ज़रूरत है एक दूसरे को प्रेरित करें, डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीनेशन करवाएं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जल्द ही स्थितियां सामान्य होंगी और हमारा भारतवर्ष दोबारा से खुशियों से भरा हुआ होगा। तो परीक्षाओं का समय है। बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के ही छात्र से मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षाओं का समय है, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के माध्यम से आपका रिवीजन कराना चाहूँगा जो आप दोनों के लिए ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षा, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मतलब क्या है? हम लोग शिक्षा में स्नातक करने के लिए बीएड में एडमिशन लिए। बीएड एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यहाँ टीचिंग कैसे करनी है सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि शिक्षा क्या है। जिस समय आप शिक्षा का मतलब सीख जाएंगे, तभी आप बीएड को यथार्थ रूप से कर पाएंगे। अन्यथा डिग्रियां हासिल करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। शिक्षा, शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा द्वारा क्या होना चाहिए। शिक्षा का जैसा हम बात करते हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर शिक्षा लेने के उपरांत आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार के अवसरों का सृजन करे। इसी क्रम में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मात्र डिग्रियां हासिल करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति के हृदय में शेर जैसा साहस पैदा होना चाहिए और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
यानी कि शिक्षा आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। आप जब शिक्षित हो जाएंगे, खुद अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद भी करेंगे और साथ ही एक ऐसा जागरूकता का संदेश इस समाज में देंगे जिससे कि लोग अपनी तरक्की के साथ साथ इस समुदाय, किसी भी समुदाय की, समाज की, प्रदेश की और देश की तरक्की में अपना योगदान करेंगे। शिक्षा 3 माध्यमों से प्रदान की जाती है, जैसा हम आपको बता भी चुके हैं। पहला है औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा, जिस शिक्षा में पाठ्यक्रम, टीचर, छात्र, समय सब पूर्व निर्धारित होता है, ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। हमारे स्कूलों में, महाविद्यालयों में जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो सब औपचारिक शिक्षा ही है, क्योंकि आपको किस समय से लेकर किस समय तक पढ़ना है, किस स्थान पर पढ़ना है, कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, कौन से छात्र हैं जो उस कक्षा में उपस्थित होंगे, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इस तरह की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसी क्रम में मैं संक्षेप में बताऊंगा। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता। किसी व्यक्ति को किसके द्वारा कहाँ शिक्षित कर दिया जाए, सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हमें टीवी के माध्यम से कोई शिक्षा मिल रही है, हमारे बुजुर्ग अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पहले हमारे बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी अपने बच्चों को अपने पास बिठाया करते थे और बच्चे भी बड़े शौक से कहानियाँ सुना करते थे। वो उनको अच्छी अच्छी वीरता वाली, साहस वाली कहानियाँ सुनाते थे, लालच से दूर रहने की कहानी सुनाते थे, प्रगति करने की कहानियाँ सुनाते थे। आजकल इस मोबाइल के युग में लोग अपने बुजुर्गों से, बच्चे अपने बुजुर्गों से जो दूर हो रहे हैं तकनीकी युग, और इस तकनीकी के बढ़ते प्रभाव ने जो एक बुजुर्गों और बच्चों के मध्य जो एक गैप किया है, मैं चाहता हूँ कि तकनीकी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जो चीज़ें हमको विरासत में मिली हैं और उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के माध्यम से पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सब का काम शिक्षा करती है। शिक्षा एक फिल्टर है, वो क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने बच्चों में कौन सी चीज़ें आगे देनी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सबको बताने वाली शिक्षा ही है। तो पहले लोग, बड़े बुजुर्ग लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही बहुत सारी शिक्षा दे दिया करते थे और कहते हैं कि बालक का
विद्यालय, तो प्रथम 6 वर्ष तक तो अपनी माँ के घुटनों में ही होता है। तो माता पिता प्रथम उसके शिक्षक होते हैं, जो इस फॉर्मल एजुकेशन में जाने से पहले उस बच्चे को, उस कोरी स्लेट को तैयार करते हैं। और वो जो टाइम पीरियड है, वो जो समय है, वही बच्चे के भविष्य को निर्धारित करता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी जब भी कोई बच्चा गलती करता है, चाहे उसके पड़ोस के चाचा हों, दादा हों, नाना हों, या उम्र में हमसे कोई छोटा भी हो, उनके माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। यहाँ तक कि हम पेड़ से सहनशीलता सीखते हैं। पेड़ से आप पेड़ को काट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको फल देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, कभी भी आप तक क्रोध नहीं करता। सूरज एक समान भाव से सबको प्रकाश देता है। तो इन सब चीज़ों से, चींटी है, चींटी से हम हार्ड वर्किंग सीखते हैं। कितनी मेहनत से वो एक एक दाना अपने लिए बरसातों के समय के लिए अपने बिल में, अपनी जगह पे इकट्ठा करती है। तो सीखने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है। और इस अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग इस तकनीकी युग में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और पिछड़ते जा रहे हैं। मोबाइल अपडेट हो गया, हमको मोबाइल कौन सा खरीदना है, 6 GB से 8 GB रैम वाला चलना है, लेकिन अपनी रैम को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमको जिस तरह से मोबाइल, टीवी, जो भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, बाइक्स अपडेट हो रही हैं और मार्केट में आ रही हैं और हम उत्सुकतावश उनको ले रहे हैं, सबसे पहले हमारा ये फर्ज है कि हम भी डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखें और अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाएं और अपडेट करें। हमने अपनी शक्तियों को छीड़ किया है। मैं एजुकेशन का अध्यापक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हमको अपने मानसिक विकास के लिए काम करना चाहिए, अपने शारीरिक विकास के लिए काम करना चाहिए, अपने चारित्रिक विकास के लिए काम करना चाहिए, अपने नैतिक विकास के लिए काम करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। अरे शिक्षा का काम है ही ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का काम है। अगर किसी भी क्षेत्र में मेरा बच्चा पीछे रह गया तो शिक्षा का क्या औचित्य है? तो इस तकनीकी के युग में हमको वो सारी शिक्षाओं को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों से हमको विरासत में मिली है। आजकल छोटी सी उम्र में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर, ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? 5 साल के बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ जाता है। क्यों है? ये सब विचारणीय है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम ही शिक्षा का है। आपको जीवन कैसे जीना है ये शिक्षा बताएगी। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। मनुष्य को मनुष्य बनाती ही शिक्षा है। अगर एक मनुष्य हो, उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, किसी तरह की शिक्षा ना दी जाए, तो क्या वो मनुष्य बन पाएगा? आपका बैठना, उठना, खाना, पीना, बोलना, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, माता पिता से कैसा व्यवहार करना है, ये कौन सिखाता है? शिक्षा। जो कहाँ मिलती है? अनौपचारिक माध्यम से। आपने झूठ बोला, मम्मी ने टोका।
आपने कोई छोटे भाई बहन को पीटा, मम्मी ने टोका, ये सब अनौपचारिक शिक्षाएं हैं जो आपको दी जा रही है। और अनौपचारिक शिक्षा का मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताऊं कि वीर अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो बच्चे जब मां के गर्भ में आते हैं तभी से उनका विकास शुरू हो जाता है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। मां के गर्भ में आने से मृत्यु होने तक जीवन पर्यंत विकास का क्रम चलता रहता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की वो श्रेणी है जो हमें परिपक्व बनाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि माता के गर्भ में जब संतान आती है तो उसे भजन सुनाए जाते हैं, ईश्वर की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो, और इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। हम लोग टेक्नोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर इन सब चीज़ों की अनदेखी करते हैं। साइंस अपनी जगह सही है, जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह सही है। केवल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। आपको मॉडर्न बनना है लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनना है। शिक्षा यही सिखाती है। आपको अपने विवेक से ये जानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, और ये जानने में आपकी मदद करेगी शिक्षा। ये एक ऐसा फिल्टर है जो आपके सारे उद्देश्यों की पूर्ति में आपकी सहायक बनेगी। एक टर्म और आता है दर्शन, फिलॉसफी। एजुकेशन से ही है, मैंने आपको बताया भी है। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर्शन क्या है? दर्शन आपके लक्ष्यों को तैयार करता है। शिक्षा उन लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी सहायता करती है। यानी कि दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा व्यवहारिक पक्ष। रॉस ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आप जीवन पर्यंत सीखते हैं। इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। इसी क्रम में हम तीसरी बात करेंगे, ननौपचारिक शिक्षा। ननौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जब औपचारिक शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा हो गई, तब ननौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? ननौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए हुई, बहुत से लोग ऐसे हैं पढ़ना चाहते हैं, समय नहीं है, काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ज़्यादा उम्र की वजह से संकोच करते हैं, विद्यालय में नहीं आ सकते। उन सबको एजुकेशन देने के लिए, ननौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। यानी कि हमारे भारतवर्ष में या समझो कि पूरे विश्व में एकमात्र उद्देश्य ये रहा है शिक्षाविदों का कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न हो। अगर कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा लेने के लिए नहीं आ सकता, क्लासरूम में नहीं उपस्थित हो सकता, समय नहीं निकाल सकता, या उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, उसे संकोच लगता है, तो इसलिए उन्होंने ननौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था
शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें फिक्स होती हैं, बाकी जो भी लोग हैं उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने समय अनुसार इसको पूरी कर सकें और जो उनकी इच्छा है शिक्षित होने की कहीं ना कहीं उनको पूर्ण हो सके। तो इन तीनों माध्यमों से हम मनुष्यों को, मानव जाति को शिक्षित करते हैं। और शिक्षा हमको वो सब चीज़ें सिखाती है जिससे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। हमको जो भी कार्य अपने जीवन में करने हैं, जहाँ भी जाना है, डॉक्टर बनना है, क्या हमको ट्रैक चाहिएगा, इंजीनियर बनना है, क्या ट्रैक चाहिएगा, हमको एयरफोर्स में जाना है, हमको कौन से पथ पर चलना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ही शिक्षा बताती है। तो आप काबिल बनिए और शिक्षित बनिए। साक्षर होने में और शिक्षित होने में अंतर है। ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।